आपके पास ये उत्तम किस्म का खाद बनकर तैयार हो गया। इस खाद की उपयोगिता को आप अपने सॉइल मिक्स बनाने के दौरान कर सकते हैं। सॉइल मिक्स में जब आप ये डालेंगे तो आप देखेंगे कि पोषक तत्वों की श्रृंखला में जो सेकेंडरी और ट्रेस एलिमेंट है उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वाले में से मिल जाएगा जो कि फूलों के खाद के रूप में आपको। तो फूलों के अनुसार इसका डिकम्पोजिशन लगभग 60 से 90 दिन के आसपास लगेगा। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः एक बार पीतमपुरा कपिल विहार से हमारे साथ हैं आदरणीय वीना गुप्ता मैडम। इनको भी नमस्कार करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बहुत समय में ये लोग ध्यान नहीं देते हैं और घर से निकलने वाले फूलों को भी सड़क पर फेंक देते हैं। जानकारी का अभाव या फिर हम कहें कि पर्यावरण के प्रति इस तरह का दुर्व्यवहार, जिससे कि लोग अपने शहर के कचरे को दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं और डंपिंग यार्ड में ये प्रेशर बनता जा रहा है। हम लोग की ये कवायद कि हर घर बगिया सजे और इसमें घर से निकलने वाले कचरे में से ही बहुत अच्छा पोषक तत्व तैयार किया जाए। घर के कचरे से ही खाद बनाया जाए। उनमें से फूलों का भी खाद बहुत ही उत्तम किस्म का होता है। तो आज जानेंगे कि फूलों का खाद किस तरह से बनाया जाए और बहुत आसान तरीके से। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बारी इस पूरे सेंटीमेंट को किस तरह से वीना मैडम देखती हैं, इनसे जानते हैं। जी मैम। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मुझे सबसे पहले तो यही अच्छा लगता है कि घर का जो कचरा है वो घर से बाहर किसी कूड़ा उठाने वाले को दें और फिर वो जो है डंपिंग यार्ड में जाए, वहाँ एक बदबूदार पहाड़ बने। उससे बेहतर है कि हम घर में ही इसकी खाद बना के जो यूज़ करते हैं, इससे बढ़िया रिज़ल्ट मेरे पौधों को कभी नहीं मिला। फूलों का खाद बनाने के लिए सबसे अच्छा तो होता है कि आप मिट्टी के गमले लें। यदि नहीं है मिट्टी का गमला या आपको रखने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप ऐसे ग्रो बैग में भी फूलों का खाद बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले नीचे में एक लेयर आपको कोकोपीट का लगाना है। एक लेयर कोकोपीट रखने के बाद आपने यदि सिस्टम में ले आया कि ये पूरा अच्छे से नीचे एक जगह बन जाए, अब इसमें हम लोग बारी बारी से डेली घर से निकलने वाला जो कचरा है जिसमें फूलों का खाद है, ये फूल है, उन फूलों को भी शामिल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि जितना आपका फूल होगा उतना ही आपको 1 से 5% तक, 1% से 5% तक इस तरह से कोकोपीट का छिड़काव करना है। ये ब्राउन फॉर्म में कोकोपीट है। इस कोकोपीट को आपको 1 से 5% तक डालना है। फिर आपको लगे कि अगले दिन फिर फूलों का आपको इस तरह का स्टफ़ मिल गया है तो आप इनको डालना है और फिर ये 1 से 5% तक कोकोपीट को डालना है। इसके साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास है गुड़ का पानी। इस तरह का गुड़ होगा। इनको आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम तक गुड़ डालकर ओवरनाइट छोड़ दीजिए। रात भर में ये पिघलकर इस तरह का बन जाएगा। इसे एक बोतल में रख लीजिए और अब जो कचरा है इसका 1 से 5% तक गुड़ का पानी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप गुड़ का पानी डालेंगे तो ये फर्मेंट हो जाएगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए कोई आप इसमें सिस्टम ले सकते हैं, हाथों से भी किया जा सकता है क्योंकि ये फूल है, लेकिन कोशिश करें कि ग्लव्स पहन लें या फिर कोई टूल हो तो उस टूल के सहारे से इसको मिक्स करें। फिर बारी बारी से इस तरह का फूल को डालें और फूल को डालकर ऊपर से कोकोपीट का छिड़काव करें और कोकोपीट के छिड़काव के बाद 1 से 5% तक गुड़ का पानी को भी डालें। डालने के बाद आप फिर एक बार मिक्स करें और यह प्रक्रिया उस समय तक करें जब तक ये ग्रो बैग ऊपर तक भर जाए। और जब ऊपर तक भर गया तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे कम होने लगा, नीचे की ओर बैठने लगा। तो बीच बीच में गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद मौसम के अनुसार इसमें आपको गुड़ का पानी या फिर कोकोपीट को ऐड करना है। यदि मौसम काफ़ी गर्म है तो गुड़ का पानी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बारिश का समय है, अंदर मॉइस्चर ज़्यादा बन रहा है तो आप कोकोपीट को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर्दियों के समय में ये थोड़ा सा स्लो होता है। सर्दियों में ज़्यादा ये प्रक्रिया तेज़ नहीं होगी तो आप हल्की गुनगुनी धूप के जगह में इनको रखें और ये कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी ये रख रहे हों ऊपर से एक कपड़ा या कोई मॉस्किटो नेट से इसे उड़ा दें, ढक दें, जिससे कि कीड़े जो लग रहे हों वो बाहर की ओर ना आए। ये एक सामान्य प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी इस तरह का कोई टब हो
उस टब में इसे रखेंगे तो ये जो लिचिट निकलेगा इस टब तक पहुंच जाए और फिर इसमें से लिचिट निकाल कर ऐसे बोतल में आप फिलअप करके अलग से रख लें। इस लिचिट का भी प्रयोग 60 दिनों के बाद आप कर सकते हैं। ये एक बायो फर्टिलाइज़र के रूप में काम करेगा और आपके पास जो मैच्योर पौधे हैं जो पहले से चल रहे हों और जड़ से इस्टेब्लिश हो गए हों तो उनको दिया जा सकता है, देने का फ़ायदा भी अलग से आएगा। फूलों का खाद इस तरह से बनाते हुए आप जब देखेंगे कि इसमें कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, इस तरह के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है, लगभग ब्राउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई कीड़ा नहीं है, तो आपके पास ये उत्तम किस्म का खाद बनकर तैयार हो गया। इस खाद की उपयोगिता को आप अपने सॉइल मिक्स बनाने के दौरान कर सकते हैं। सॉइल मिक्स में जब आप ये डालेंगे तो आप देखेंगे कि पोषक तत्व की श्रृंखला में जो सेकेंडरी और ट्रेस एलिमेंट है उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वाले में से मिल जाएगा जो कि फूलों के खाद के रूप में आपको मिलता है। तो ये बनने में टाइम कितना लगता है? ये बनने में लगभग जब ये भर जाएगा ना यहाँ से तो फूलों के अनुसार इसका डिकम्पोजिशन लगभग 60 से 90 दिन के आसपास लगेगा। यदि फूल काफ़ी सॉफ्ट हैं, मौसम अनुकूल है, गर्मियों का समय भी है और समशीतोष्ण वातावरण है तो ये लगभग 60 दिन में डिकम्पोज हो जाएगा। वही हाँ, वहीं हम लोग यदि सर्दियों की बात करें तो ये थोड़ा लंबा टाइम लगेगा क्योंकि 120 दिन तक भी जा सकता है क्योंकि सर्दी में फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है ये नहीं होती है या स्लो होती है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी जगह में रखें जहाँ पर हल्का सा गुनगुना सा मौसम हो, माहौल हो, उस जगह में ये खाद को इस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि बन जाए। फूलों के साथ बहुत सारी चीज़ें भी चढ़ती है, बेल पत्ता चढ़ गया, अलग नीम के पत्ते चढ़ गए, जो है मान्यता वो सारी चीज़ें भी इसमें मिक्स होती है। तो क्या अलग अलग करने की ज़रूरत है या फिर सेम उसी में हम कर सकते हैं? हाँ, बेल पत्र तो ले सकते हैं क्योंकि ये भी आपके ग्रीन फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन और मोटा और बड़ा कोई सामग्री हो तो उसको अलग कर दें सेग्रीगेट करके और फिर सिर्फ आप एक जैसे मिक्स होने वाले जो चीज़ें उनको शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से बन जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जब बना रहे हों तो एक बार सेग्रीगेशन ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे समय में देखा जाता है कि मंदिर से भी बहुत सारे पॉलीथीन या दही का या बहुत सारी चीज़ें आ रही है उसका पॉलीथीन के रूप में, तो दही को भी काम ले सकते हैं। यदि शहद आ रहा है तो शहद को भी इसी में काम ले सकते हैं जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो इसमें किस तरह के पौधे लगा सकते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा? देखिए, हम लोगों ने जो रिजल्ट लिया है उसमें यह रिजल्ट लिया है कि हमारे पास जो फूलों के पौधे हैं, तुलसी के पौधे हैं, सामान्यतः ये देखा गया है कि तुलसी के पौधों में कीड़े लगते हैं और कीड़े नीचे से आकर ऊपर में लगने लगते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआती दौर से मिट्टी जनित जो बीमारी है उस पर रोकथाम लगती है और कोई कीड़े तुलसी के ऊपर नीचे से चलकर जो तने के रास्ते पत्ते में और पत्ते के रास्ते फिर फूल तक पहुँचते हैं उसकी रोकथाम हो जाती है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और यदि रिजल्ट आए तो हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।